सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। पिछले कई हफ्तों से बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम चल रहा है और सभी बच्चे इसका बहुत ही आनंद ले रहे हैं। इस बाल संस्कार वर्ग को बहुत ही मन लगाकर सारे सुनते हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बताया जाए उसके अनुसार वो सारे आचरण भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके कारण आने वाली जो पीढ़ी है तो वो आदर्श, सुसंस्कृत और अच्छी बनेगी और यही इस बाल संस्कार वर्ग का उद्देश्य है। चलो अब बिना रुके आज के बाल संस्कार वर्ग को हम आरंभ करेंगे। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह संस्कार वर्ग आरंभ करेंगे। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे तथा श्री गणेश जी का रूप अपनी आँखों के सामने आकर फिर ये जो प्रार्थना मैं बोलने वाली हूँ वो आप मन ही मन कर सकते हो। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपके शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस बाल संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र आप हमें बताने वाले हो वो सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि और क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। सभी बच्चों को अब ये श्लोक कंठस्थ हो गया होगा, तो सारे बच्चे मिलकर इकट्ठा ये श्लोक अब कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है गलत मार्ग पर चलने वाले दुर्जनों का विनाश करने वाले, कोटि सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बच्चों, ये जो संस्कार वर्ग चल रहा है ये केवल भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे होकर भी आप कितना अच्छा आचरण कर रहे हो। इतने कम दिनों में बहुत से बच्चों में बहुत बदलाव हुआ है, तो ये कोई आसान बात नहीं है। आप हर दिन हमें अपने अनुभव भेजते हो, तो ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हमें आज भी प्राप्त हुए हैं। तो वो कौन से हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके मन पर अच्छे संस्कार होते हैं और उनके माता पिताओं के भी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं कि बच्चे एक जगह पे बैठकर ये संस्कार वर्ग देखते हैं, उन पर अच्छे संस्कार हो रहे हैं, ऐसे भी उन्होंने बताया है। तो आज का जो पहला अनुभव है ना, तो वो लिखा है समृद्धि तथा सारथी कामत करने। वो कहते हैं कि अब तक जितने भी सत्संग हुए हैं
उनमें बताई जाने वाली बोध कथाएं उन्हें बहुत अच्छी लगती है। उन्हें श्री गणेश जी का नाम जप करना भी बहुत अच्छा लगता है। सारथी ने समृद्धि को प्रार्थना करना भी सिखाया है। उसके बाद लावण्या दलाल ने बताया है कि आपके द्वारा बाल संस्कार वर्ग में बताए अनुसार वो राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, मारुति स्तोत्र पठन करती है तथा नाम जप भी करती है। उसने ये भी लिखा है कि एक दिन जब वो श्री कृष्ण जी के चित्र को देखकर नाम जप कर रही थी तो उसको लगा कि श्री कृष्ण जी उससे बात कर रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। ये बहुत ही अच्छी अनुभूति है लावण्या। ऐसे ही हमें नाम जप करते रहना है। हिंदूराज बांदल ने लिखा है कि वो प्रतिदिन सुबह कपड़े तह करने का प्रयास करता है और वो कपड़े तह करके रखता है। दक्षा पाटिल ने लिखा है कि सुबह उसने और उसके भाई ने नाम जप किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। बाद में आरती पिनारे ने लिखा है कि हमें हमारी राष्ट्र की संपत्ति का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। हमारी राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं। सभी बच्चों को ऐसे ही जो भी बातें अच्छी लग रही है या फिर जो भी उसके अनुसार आचरण कर रहे हो तो वो हमें अवश्य बताइए और अनुभव लिखने के बाद अपना नाम भी उस अनुभव के सामने हमें लिखना है। उसके साथ अपने अन्य मित्रों को भी इस बाल संस्कार वर्ग के बारे में अवश्य बताना और आपका संपर्क क्रमांक भी हमें चैट बॉक्स में डाल के देना ताकि हम आपको संपर्क कर सके। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने क्या देखा था, आपको याद है ना? हमने कल बुद्धिमान हंस ये कहानी देखी थी और उसके बाद आदर्श कृति में हमने नम्रता ये गुण क्यों महत्वपूर्ण है और उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी हमने जान के लिया था। चलो फिर अब जिसकी आतुरता से राह देखते हैं वो आज की कथा कौन सी है ऐसे आपको लग रहा होगा। परंतु बच्चों, आज की जो कहानी है ना वो आपको बहुत ही ध्यान दे के सुनना है क्योंकि आज की कहानी होने के बाद हम आपको एक प्रश्न पूछने वाले हैं। वो प्रश्न कहानी से ही जुड़ा हुआ होगा। आपको ऑनलाइन जो स्क्रीन है वहाँ पे वो प्रश्न दिखाई देगा और उसके पर्याय भी आपको दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, तो उस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है और ये करने के लिए आपको 15 सेकेंड का समय भी मिलेगा और फिर 15 सेकेंड के बाद आपको सही जवाब कौन सा है ये पता चलेगा। बहुत ही अच्छा लगेगा ना ये करते हुए। तो इसीलिए कहानी ध्यान से सुनो ताकि आपको ये उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब आज की कहानी की ओर हम जाते हैं। बच्चों, आप सिखों के गुरु नानक जी इनको जानते होंगे ना? तो उनके आज्ञाकारी शिष्य की कहानी आज हम देखने वाले हैं। एक बार क्या हुआ ना, तो गुरु नानक जी ने उनके एक शिष्य को बुलाया और एक चबूतरा बनाने के लिए उन्होंने उसे कह दिया। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और तुरंत एक चबूतरा वहां पे बना दिया। बाद में नानक जी ने वो चबूतरा देखा और उसे तोड़ने के लिए बोला। शिष्य ने फिर से उनकी आज्ञा मानी और चबूतरा तोड़ दिया। ऐसे हो जाने के बाद फिर थोड़े समय बाद गुरुदेव जी ने उसे फिर से चबूतरा बनाने के लिए बोला। शिष्य ने फिर से बनाया। बाद में फिर से उन्होंने
उसे तोड़ने के लिए बोला। ऐसा बार बार हो रहा था। गुरुदेव जी चबूतरा बनाने के लिए बोलते थे और बाद में वे ही उसे तोड़ने के लिए बोलते थे, और वो शिष्य भी बिना कुछ बोले वैसे ही करता था। इन दोनों का ये सारा देखकर वहाँ पे गुरु नानक जी का एक बेटा आया। ये सब देख के उसे बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने उस शिष्य को पूछा, अरे ये क्या चल रहा है? मेरे पिताजी बार बार तुम्हें चबूतरा बनाने के लिए बोल रहे हैं और फिर थोड़ी देर में तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और तुम भी ऐसे ही कर रहे हो। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? उसका ये प्रश्न सुनकर वो जो शिष्य था वो बहुत ही शांत था। उसने उत्तर दिया, वो चबूतरा बांधना तोड़ना उससे मेरा क्या मतलब है? मुझे तो केवल और केवल अपने गुरु का आज्ञा पालन करना है, और वही केवल मेरा कार्य है। गुरु का आज्ञा पालन करना सिर्फ केवल यही मेरी साधना है। ऐसे उसने उत्तर दिया। तो ये हुआ एक प्रसंग। इसके बाद हम और एक प्रसंग देखने वाले हैं। तो ये जो गुरु नानक जी थे ना, उनका एक बड़ा बेटा था। उसका नाम था श्रीचंद। एक दिन नानक जी सुबह सुबह जल्दी उठकर उनकी सारी सेवाएं कर रहे थे। तब वहाँ पे श्रीचंद आया। तो श्रीचंद को देखकर गुरु नानक जी बोले, श्रीचंद, मैं सुबह से सारी सेवाओं में भागदौड़ में था। सिर्फ गौशाला साफ करना रह गया है। तो आज के दिन तुम गौशाला साफ करोगे क्या? पिताजी का ये प्रश्न सुनकर श्रीचंद थोड़ी देर वहाँ पे ही रुका, क्योंकि वो अभी कुछ समय पहले ही स्नान करके आया था और उसने अच्छे कपड़े भी पहने थे। तो वो मन में सोचने लगा, अगर मैं गौशाला साफ करने के लिए गया तो फिर से मेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। तो वो उस सेवा को टालना चाहता था। तो उसने थोड़ा सोचा और फिर वो बोला, पिताजी, मैं अभी मंदिर में जाने वाला हूँ, और मंदिर में जाते समय तो भली भांति स्वच्छ कपड़े पहनकर जाना चाहिए ना। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चला जाता है। नानक जी हंसते हैं और उसे जाने देते हैं, और बाद में वो अपने एक शिष्य को बुलाते हैं। उस शिष्य का नाम था लेहाना। तो गुरुदेव जी लेहाना को बुलाते हैं और उसे भी वही बात बोलते हैं, लेहाना, आज के दिन तुम गौशाला की सफाई कर सकते हो क्या? वैसे देखा जाए तो लेहाना ने भी कुछ समय पहले ही स्नान किया था। उसने भी अच्छे कपड़े पहने थे, परंतु गुरुदेव जी की आज्ञा, यही उसको पता था। तो उसने गुरुदेव जी की ये बात मानी। वो तुरंत गौशाला गया, गौशाला की सारी साफ सफाई की, बाद में कपड़े बदले, उसने स्नान किया फिर से, और बाद में वो मंदिर चला गया। ये बात हो गई। और दूसरे ही दिन वहाँ पे सिखों की एक बड़ी ही परिषद थी। उस परिषद में गुरुदेव नानक जी भी थे। जब वो वहाँ पे बोलने लगे तो उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने पहले ये बताया कि मेरा ये जो शिष्य है लेहाना, तो उसे आज से अंगद देव नाम से जाना जाएगा, और बाद में वही शिष्य अंगद देव इस नाम से पहचाना गया। इतना ही नहीं, तो बाद में गुरुदेव नानक जी ने उस लेहाना को अर्थात अंगद देव को गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी भी बना दिया। तो ये सब देखकर सारे शिष्यों को आश्चर्य लगा। गुरुदेव ने ऐसे कैसे किया? वैसे तो उनका जो बेटा है
तो वो उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, परंतु इन्होंने तो इस लेहाना को उत्तराधिकारी बनाया। ऐसे कैसे? ये प्रश्न सभी शिष्यों ने गुरुदेव नानक जी को पूछा। इन सारे शिष्यों को उत्तर देते समय गुरुदेव जी बोले, श्रीचंद की अपेक्षा लेहाना ही उत्तराधिकारी के लिए अधिक योग्य है। मैंने जब इन दोनों को एक सेवा बताई थी, तब केवल दोबारा नहाना पड़ेगा, इसलिए गौशाला की स्वच्छता करने में टाल मटोल करने वाला समाज की स्वच्छता भले कैसे कर सकता है। इसलिए सर्वार्थ में लेहाना अर्थात अंगद देव ही समाज के लिए अच्छा है और वही मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए भी योग्य है। ऐसे उन्होंने कहा। तब सभी शिष्यों को भी वो अच्छा लगा और फिर बाद में गुरु नानक जी ने लेहाना अर्थात अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु गद्दी पर स्वयं बैठाया। तो ये कहानी सभी बच्चों को ध्यान में आई ना? सबने अच्छे से ये कहानी सुनी है ना? चलो फिर अब इस कहानी के बारे में ही एक प्रश्न हम पूछने वाले हैं। तो आज के कहानी का प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने लेहाना को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? और उसके पर्याय है, वो काम में टाल मटोल करते थे। 2, वो तुरंत आज्ञा पालन करते थे। और 3, वो बहुत प्रश्न पूछते थे। सभी बच्चों ने प्रश्न का उत्तर मन में रखा है ना? और आपको वो उत्तर क्या है ये पता चला है क्या? बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर यही है। लेहाना हमेशा निरंतर अपने गुरु का आज्ञा पालन करता था और उसके कारण ही वो गुरुदेव नानक जी का उत्तराधिकारी बन गया था। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का बहुत ही सही जवाब दिया है, उन सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही ध्यान देके हर दिन हमें कहानी सुननी है और बाद में प्रश्न का उत्तर भी देना है। तो फिर आज की ये जो कहानी हमने सीखी ना, इससे हमें यही सीखना है कि हमेशा बड़ों का हमें सुनना चाहिए और उनका आज्ञा पालन हमें करना चाहिए। सभी बच्चे ऐसे कर भी रहे हैं और ऐसे ही आचरण हमें निरंतर हमारे जीवन में करना है। चलेगा ना? चलो, अब इसके बाद हम नामस्मरण करने वाले हैं। तो अब सभी बच्चे क्या करेंगे? अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और श्री गणेश जी का रूप अपने आँखों के सामने लाकर हमें ये नाम जप पूरी एकाग्रता के साथ करना है। सभी बच्चे तैयार हैं ना? चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ॐ गं गणपतये नमः। 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 ॐ गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करके आपको कैसा लग रहा है, ये आप अवश्य चैट बॉक्स में डालिए। अब हम संस्कार वर्ग में आगे की ओर जाएंगे। बाल मित्रों, आज की आदर्श कृति कौन सी है, ये अब हम देखने वाले हैं। अब तक हमने बहुत सी आदर्श कृतियाँ देखी है, जिसके कारण हम जीवन में सफल हो सकते हैं, हमारा जीवन आदर्श हो सकता है। तो ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, और वो है समय का सुनियोजन करना। तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि अगर जीवन में सफल होना है तो समय का उचित उपयोग हमें करना चाहिए। अगर हम हमारे इतिहास में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राजा हैं, जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज है, या फिर स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी, लोकमान्य तिलक जी। अभी इसी समय के अगर देखें
थोड़े वर्ष पूर्व के तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, ये सारे सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। तो ये उन्होंने कैसे किया? उनके पास भी हमारे जैसे ही 24 घंटे ही थे, परंतु उन्होंने अपने समय का उचित नियोजन किया था। उन्होंने कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। इसके कारण वो सफल हो पाए। तो आज हम यही बात सीखने वाले हैं कि नियोजन करने से हमें क्या लाभ होगा। तो इसके लिए आज ना हम दो छोटे छोटे बालकों का उदाहरण देखने वाले हैं। तो पहला जो है ना, उसका नाम है केतन। वो बिल्कुल नियोजन नहीं करता। और दूसरा है रतन, तो वो बहुत ही अच्छे से सुनियोजन करता है। अब पहले हम देखेंगे नियोजन न करने वाला केतन, उसका जीवन कैसे चल रहा है। तो इस केतन का कैसे हो रहा है ना, वो कुछ भी नियोजन ही नहीं करता। कोई भी काम वो समय में करता नहीं। जब मन चाहे तब वो काम शुरू करता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो काम आधे घंटे में हो सकता है ना, उसके लिए उसे 1 या 1.5 घंटा लगता है। इसके कारण पूरे दिन में उसके 2 या 3 घंटे व्यर्थ जाते हैं। बाद में क्या होता है ना, जो काम सामने आया वो उसने किया, बाद में और कुछ दिखाई दिया वो काम किया। ऐसे करने से वो कुछ कुछ महत्वपूर्ण काम भूल भी जाता है। उसके मन में हमेशा हड़बड़ाहट रहती है, मुझे ये करना है, ये करना है। ऐसे बहुत विचार भी उसके मन में सदैव चालू रहते हैं। और अगर कोई काम गलती से वो रह गया करने का, तो उसके कारण मन में चिड़चिड़ाहट आती है। उस काम से उसे आनंद भी नहीं मिलता। ऐसे सब उसका जीवन चल रहा होता है और उसका सारा समय इन सारे विचारों में जाता है। उसके कारण मैं और क्या अच्छा काम करूं और मैं क्या कर सकता हूं, वो ये बात सोच भी नहीं सकता। इस तरीके से केतन का पूरा जीवन जा रहा है। अब हम दूसरा जो बालक है ना, रतन, तो उसका देखेंगे। रतन उसके सारे कामों का अच्छे से नियोजन करता है। दूसरे दिन उसे क्या क्या काम करने हैं, वो सारा वो पहले दिन ही सब देख लेता है। मुझे काम कितने बजे शुरू करना है, कितने बजे ख़त्म करना है, ये भी वो सारा बहुत ही अच्छे से नियोजन करता है। उसके कारण क्या होता है, तो कोई भी काम करते समय उसको कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती। बिल्कुल शांति से उसका सारा दिन चलता रहता है। उसके सारे काम शांति से हो जाने के बाद उसको उन कामों से बहुत आनंद भी मिलता है। उसका पूरे दिन का सारा समय का अच्छा उपयोग होता है। वो पढ़ाई भी नहीं भूलता, कोई काम भी नहीं भूलता और उसके सिवा वो खेलने के लिए भी पूरा समय निकाल सकता है। इसके कारण उसका जीवन बहुत ही शांततापूर्ण और आनंद से जा रहा था। तो ये हुआ रतन का जीवन। तो बच्चों, अभी हमने केतन और रतन दोनों के बारे में देखा। तो अब आप ही मुझे बताइए, आपको केतन जैसा बनना है या रतन जैसा बनना है? तो सभी बच्चों को रतन जैसा बनना ही अच्छा लगेगा ना? वो कितना शांत था, या फिर उसके सारे काम बहुत ही समय पर पूरे हो रहे थे। तो इसलिए हमें भी हमारे जो भी काम रहते हैं, तो उसका अच्छे से नियोजन करना चाहिए, उसकी योजना बनानी चाहिए और उसके कारण ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। हमारे क्या काम रहते हैं? तो हम पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ अलग पुस्तक पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, घर के कामों में हम हाथ बटाते हैं। बाद में शाम के समय
हम स्तोत्र वगैरह कहते हैं उसके लिए, और अन्य अपने कुछ छंद हो तो उसके लिए, ऐसे हम क्या क्या करते हैं वो हम निकालेंगे। और हमें किस काम के लिए कितना समय देना चाहिए, इसकी एक समय सारणी भी बनानी चाहिए। उसमें क्या क्या रहेगा, तो हम कौन सा काम कब आरंभ करेंगे और कब वो समाप्त करेंगे, और उसके लिए हमें कितना समय देना है, ये हम उस समय सारणी में लिखेंगे। उसके कारण हमें ध्यान में आएगा कि हम हमारा समय कहाँ व्यर्थ तो नहीं गवा रहे। तो ऐसे समय सारणी सब बच्चे बनाएंगे ना। ये समय सारणी हमें कैसे बनानी है, ये आप अभी ऑनलाइन स्क्रीन पे देख सकते हो। स्क्रीन पे जो सारणी दी है ना, उसमें 3 स्तंभ है, और उसके नीचे वो जो लिखा है ना, वो ध्यान से आप पढ़ना। हम क्या क्या काम करते हैं, पहला तो वैयक्तिक काम रहता है, बाद में कुछ घर के काम हम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और फिर स्तोत्र वगैरह करना, ये साधना हम करते हैं, और अन्य कुछ काम करते हैं। तो ये सारे आप अच्छे से देखकर उसके आगे उसका समय हमें लिखना है, और उस सारणी के अनुसार हमें आचरण भी करना है। सभी बच्चों ने समय सारणी ध्यान से देखी ना। तो अब आज ये संस्कार वर्ग होने के बाद सभी बच्चे दिन भर के अपने कामों का नियोजन करेंगे, समय सारणी भी बनाएंगे, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके अनुसार हम आचरण भी करेंगे, कृति करेंगे। और ये जब हम करेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि हम कौन से काम समय में पूरा कर पाते हैं और कौन से नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब देखकर हम उसमें क्या अड़चन आ रही है, ये देखेंगे, और उस तरीके से हमारी समय सारणी में, नियोजन में कुछ बदलाव चाहिए तो वो करेंगे, और उसके बाद फिर से नियोजन अनुसार ही कृति करेंगे। इसके कारण क्या होगा फिर, जैसे केतन का होता था पढ़ाई भूलना, फिर पाठशाला में कोई तो दंड देता था या कोई काम भूल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम हमारे सारे काम, पढ़ाई हो, व्यायाम हो, खेलना हो, ये सारे काम समय पर कर सकते हैं, और ऐसे करने से ही हमारा जीवन आगे जाके सफल हो सकता है। सभी बच्चों को ध्यान में आए ना। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार समय गया तो फिर वो वापस नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से, इसी छोटे उम्र में ही हमें समय का नियोजन करना सीखना चाहिए। इसीलिए आज हमने संस्कार वर्ग में ये महत्वपूर्ण विषय लिया है। तो सभी बच्चे अब समय का सुनियोजन करेंगे ना। ठीक है, अब हम आगे की ओर जाएंगे। आज हम स्तोत्र सुनेंगे। आज भी हम श्री गणपति अथर्व शीर्ष ये स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास उसकी पुस्तिका हो तो वो अपने साथ लेकर बैठे और उसे देखकर फिर ये स्तोत्र वो कहेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे और श्री गणेश जी के चरणों में बैठकर हम ये स्तोत्र कह रहे हैं, ऐसा भाव मन में रखेंगे, और पूरा मन लगाकर एकाग्रता से हम इस स्तोत्र का पठन करेंगे। चलो अब हम श्री गणपति अथर्व शीर्ष को आरंभ करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वचमि सत्यं वचमि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिताः सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ एतदथर्वशीर्षंयोधीते सब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात्। यय्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति
इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। बाल मित्रों, ये स्तोत्र आप घर पर भी अवश्य कहना। इसके कारण अपने उच्चार भी स्पष्ट शुद्ध हो सकते हैं। उसका हमें बहुत लाभ होगा। आज के इस पूरे बाल संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा? तो आज हमने जो कहानी देखी वो थी गुरुदेव नानक जी की आज्ञाकारी शिष्य की, और उसके बाद हमने आज की आदर्श कृति देखी, वो थी समय का सुनियोजन करना चाहिए। तो सभी बच्चे आज जो भी बताया उसके अनुसार अवश्य आचरण करना। हमें आज जो भी ये ज्ञान मिला है ना, वो केवल भगवान की कृपा से ही मिला है। इसके लिए हम सारे मिलकर अब श्री भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ये कृतज्ञता कहेंगे। हे भगवान, आप ही की कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, कल एक नई कहानी और नई अच्छी आदर्श कृति सीखने के लिए आप सभी बच्चे आएंगे ना? उसके साथ कोई मित्र उसको बताना अगर रह गया होगा तो उसे भी इस वर्ग के बारे में अवश्य बताना। ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक भी है। आप हमें भी अवश्य संपर्क करना। उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज दें। चलो फिर आज के इस संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल तक के लिए नमस्कार।